बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, खबरें इस वक्त बड़ी अहम आती चली जा रही हैं क्योंकि पाकिस्तान की सियासत अडयाला जेल के गिर्द घूम रही है। वो इमरान खान जिसको कत्ल करने की साजिशें हुई, जिसके बारे में कहा गया कि रावी तो चैन ही चैन लिख रहा है, उसकी सियासत तो ख़त्म शुद्ध हो गई है, फौज ये कर देगी या फिर इस्टेब्लिशमेंट ये कर देगी। बहुत सारी परसेप्शन जो हैं बनाई गई कि 9 मई के बाद तो इमरान खान साहब की पार्टी कचरा हो गई है। लेकिन आज जो खबर सामने आई है, उस खबर ने लर्जा तारी करके रख दिया है और ये बात साबित हो चुकी है कि इमरान खान इस निज़ाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है और उसने इस निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। तो जनाब, फौजी जर्नैलों की इस वक्त अडयाला जेल में एंट्री हुई है। ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये खबर जनाब कोई हवाई फायर नहीं है। ये खबर एक मुसद्दका तरीन ज़राए से इस वक्त सामने आई है और बड़े जिम्मेदारान ये ज़राए हैं जिन्होंने खबर ब्रेक की है। तो वो तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत रखने जा रहा हूँ कि इमरान खान से एक खुफिया मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में जो ये फौजी जर्नैल हैं उनकी सरबराही में जो वफद गया है, उन्होंने इमरान खान के सामने कौन सी शराइत रखी और फिर खान साहब वहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं, वो बदतमीज़ी करना शुरू हो जाते हैं। तो जनाब, ये अहम तरीन तफसीलात खान साहब ने उसके ऊपर क्या जवाब दिया, ये तमाम तर डिटेल्स जनाब मैं आपके सामने बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत रखूँगा। और फिर दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आर्मी चीफ के सामने एहतजाज। आर्मी चीफ साहब ने उस जनाब मुलाकात का, उस मीटिंग का जो है फिर बाइकआउट कर दिया। वो वीडियो इस वक्त सामने आई है, वो वीडियो मैंने आपके सामने चलवानी है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जो ये सूरत हाल है किस जानिब जा रही है। अहम तरीन तफसीलात। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले कल आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो है वो खिताब किया और उस खिताब में आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा मौसर जवाब दिया और जो एहतजाज किया उस तकरीर के दौरान उसने ज़रदारी साहब की टांगें कंपवा के रख दी। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो कल कंफ्यूज थे और अपनी आधी तकरीर छोड़कर चले गए। तो आज स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान में बाजा बजाने और शोर करने पर जमशेद दस्ती और इकबाल खान की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया है। और गुज़िश्ता रोज़ जो सदर मुमलिकत ने खिताब किया था और उस खिताब के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो ये नारे लगाए कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और कैदी नंबर 804 के नारे लगे, वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगे, लोटा लोटा के नारे लगे। पीटीआई ने ऐवान के अंदर बड़ा टफ टाइम दिया और आज से पहले हमने ये सब कुछ होता हुआ नहीं देखा और बड़े बड़ों की टांगें जो वो कांप गई थी इस सारे एहतजाज के बाद। तो एक ये आज की बड़ी जो है वो खबर के स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्होंने रुकनीत को मुअत्तल कर दिया है। और फिर रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से शेर अफजल मरवा साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब भी मुलव्वस है और ऐन उस मौके पर कि जब सऊदी वफद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सामने कुछ शराइत रखी हैं इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से मुबैना तौर पर यह ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान को की जा रही है। तो शेर अफजल मरवा साहब से एक प्लांटेड जो है वो ये सारी सूरत हाल है कि उन्होंने एक शो करवा दिया उनसे और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा है। तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर अपना जवाब दे दिया है और इमरान खान साहब ने जो है वो कहा कि मालूम नहीं था कि इनसे मंसूब करके ये बयान दिया गया है और रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब का कोई किरदार नहीं था। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से अडयाला जेल में कल की गुफ्तगू की और कल उन्होंने ये बात भी की कि सऊदी अरब ने मेरे दौर में $2 अरब पाकिस्तान को दिए, अगर वो उनकी हुकूमत के खिलाफ होता तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करते। तो ये जनाब खान साहब ने इसके ऊपर अपना वाज़ेह रद्द-ए-अमल दे दिया। और मैंने आपको कल एक और बड़ी खबर दी थी कि एक खुफिया जहाज जो है वो चकलाला एयरबेस में आता है और वो जहाज रात के अंधेरे में जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करते हैं, ना वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, ना सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई और रात के अंधेरे में वो जहाज जो है वो जनाब वापस चला जाता है। तो वो मुलाकात मैंने आपको बताया था कि सऊदी डिफेंस मिनिस्टर मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला उनसे ये मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की। तो कल रात 2 दिन पहले ये मुलाकात होती है और आज ISPR जो है उन्होंने इसका प्रेस रिलीज जारी कर दिया। मेरी उस खबर की तस्दीक हो गई है जो मैंने आपको दी थी। तो ISPR लिखता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के मुआविन जो हैं उनकी ये मुलाकात हुई है वज़ीर दिफा की और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत समेत 2 तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने की इक़दामात पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। तो ये एक खबर है जिसकी तस्दीक आज ISPR ने बाकायदा तौर पर जो है वो जनाब कर दी है। तो खैर ये सारी सूरत हाल मैंने आपके जो है वो सामने रख दी है। इस वक्त जनाब
जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक इजलास का बाइकआउट किया और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो है वो आर्मी चीफ के सामने एहतजाज करने की कॉल दे दी। ये सूरत हाल जनाब बड़ी जो है वो गड़बड़ हो गई। खबर मैं आपको देने जा रहा था, मैंने आपको बताया था कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने जो इस सारी सूरत हाल में अपना खिताब किया और उस खिताब में सफ़ीर वहाँ पर मौजूद थे, उस खिताब में बड़े बड़े डिप्लोमेट्स मौजूद थे और डिप्लोमेट्स की जो गैलरी है वो भरी हुई थी और यहाँ तक कि कुछ डिप्लोमेट्स खड़े हुए थे, लेकिन 4 कुर्सियां खाली पड़ी थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तीनों सर्विसेज जो चीफ्स हैं वहां पर मौजूद नहीं थे, यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब, नेवल चीफ और हमारे एयर डिफेंस चीफ जो है वो उस कल के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं थे। हालांकि वो सीटें रिजर्व थी। जनरल आसिम मुनीर साहब ने वहां पर आना था और वो बात कर चुके थे कि वो उस मुलाकात उस मीटिंग के अंदर आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस भी वहां पर मौजूद थे, सेनेटर्स वहां पर मौजूद थे, तो आसिम मुनीर साहब ने वहां पर आना ही आना था और सीटें रिजर्व थी, लेकिन ऐन मौके पर उनका आना वहां पर मनसूख कर दिया गया। जरदारी साहब का खिताब हुआ, पीटीआई ने खूब वहां पर एहतजाज किया, इमरान खान साहब की तस्वीरें लहराई गई, लेकिन एक तस्वीर के खौफ ने चारों जो कुर्सियां हैं उसको खाली करवा दिया। खान की झलक जो है उसका इतना खौफ था कि जनाब वहां पर 4 लोग नहीं आए। अब उसके हवाले से आपको मैं एक खबर देना जा रहा हूं और फिर आपको एक वीडियो भी सुनवानी है जिससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक जो है वो जाने वाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ामती बयानी की जाने बढ़ गई है और अब खान साहब ने अडयाला जेल से एक स्ट्रेटजी, मीडिया स्ट्रेटजी तैयार की है और अब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हर टॉक शो में और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लफ्ज कहते हुए नजर आएंगे, एक सेंटेंस कहते हुए नजर आएंगे कि जंगल का बादशाह। जंगल का बादशाह खान साहब किसको कहते हैं वो आप बेहतर तौर पर जानते हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जंगल का बादशाह आपको हर जगह पर कहती नजर आएगी और छेड़ा जगह बाकायदा तौर पर ये नाम लेकर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खास शख्सियत को छेड़ेंगे कि आप जंगल के बादशाह हैं। तो लिहाजा जनाब अब हुआ ये कि जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ और उस इजलास के जनाब हवाले से नुसरत जावेद सहाफ़ी हैं, बड़ा दावा उन्होंने कर दिया है कि अस्करी क़यादत ने हर सूरत उस इजलास में शरीक होना था, लेकिन उनको एजेंसीज ने रिपोर्ट दी कि उनको ये इत्तला पहुंचाएगी कि इमरान खान ने अपने कारकुनों को कहा था कि आपने शोर शराबा करते हुए रुख डाइश की तरफ नहीं बल्कि जहां पर आर्मी चीफ और तीनों सर्विसेज चीफ बैठे होंगे उनकी तरफ करना है और वहां पर जाकर एहतजाज करना है, वहां पर भी तस्वीर लहरानी है, वहां पर जाकर नारेबाजी करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने सब कुछ करना था। जमशेद दस्ती आगे थे, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने जनाब शोर शराबा किया, वहां पर बाजे बजाए। तो लिहाजा सदर के खिताब के दौरान अस्करी क़यादत जो है वो वहां पर उनकी अदब शिरकत हुई, वहां पर नहीं गए, उनको रोका गया कि जनाब आप वहां पर ना जाएं, वहां पर एहतजाज होगा, वहां पर नारेबाजी होगी और आपके सामने खड़े होकर लोग नारेबाजी करेंगे, तो लिहाजा आप ये सब कुछ जो है वो ना करें। तो इस वजह से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वहां पर जनाब नहीं जा सके हैं। अब आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ, शहजाद फारूक मियाँ इबाद फारूक के बेटे हैं, उन्होंने जनाब एक बहुत बड़ा दावा किया। मैंने आपको कल बताया था कि जनाब जो इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी और मियाँ इबाद फारूक को जो है वो फौजी अदालत से नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है, ये खबर मेरे पास मौजूद है। तो मियाँ इबाद फारूक के भाई शहजाद फारूक जो इस वक्त वो बात कर रहे हैं कि हमें खदशा है कि हसन न्याजी और इबाद फारूक को कत्ल कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है कि फौजी जो जेल है उसके अंदर इमरान खान के भांजे और इबाद फारूक को कत्ल कर दिया गया है। मुलाकात नहीं करवाई जा रही, मुझे इलेक्शन से दस्तबरदार करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। मरीम नवाज मुझसे फॉर्म 45 के मुताबिक हारी हुई थी, अब मुझ पर दबाव डलवाया जा रहा है। यानी कि जनाब ये बड़ा खतरनाक किस्म का दावा। अब जनरल आसिम साहब के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक साहब के रहनुमा MNA जमशेद दस्ती साहब क्या बात कर रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब से वो जो है वो जनाब उनकी गुफ्तगू थी। फिर आप ये वीडियो भी देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक साहब किस लेवल तक जाकर जो है वो आर्मी चीफ के सामने एहतजाज करने जा रही थी। ये आर्मी चीफ से आप लोगों की वजह से, ठीक है, अगर वो आता तो आप क्या करते? देखो जी, गुजारिश है कि आर्मी चीफ हमारा, देखो हमारा भरपूर एहतजाज था और हमने वहाँ भी उसके सामने भी ये एहतजाज रिकॉर्ड कराना था और वो नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आर्मी चीफ का यहाँ ना आना, तो उससे शक पड़ता है कि आर्मी चीफ इनके साथ बना हुआ था और वो एक पार्टी बना हुआ था। क्या करना था ये बताएं। देखो हमारा भरपूर एहतजाज था, हम भरपूर अपना एहतजाज, देखो जी हम सबके खिलाफ करते हैं जिनने मैंडेट हमारा चोरी किया, जिन्होंने चोरी किया, जिनने चोरी कराया। देखो जी मैं इस बात को वादे कर दूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ, इस टाइम हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो वाज़ेह है और कोई ढका छुपा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इन डाकों को बिठाया, इन चोरों को बिठाया। कौम जानती है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो हम उस हर बदमाश के खिलाफ एहतजाज करें जिन्हें मेरे 26 करोड़ अवाम के। तो जी आपने ये वीडियो जो है वो अपनी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा ली है कि पाकिस्तान तहरीक साहब अपने खतरनाक जो है वो
सूरत-ए-हाल की जाने बढ़ रहे थे, तो अब वो उनके प्लान्स बड़े जनाब खतरनाक हैं। तो आज जनाब एक और बड़ी खबर आपको देना चाहता हूँ कि फौजी जर्नैल जो हैं वो अडयाला जेल पहुंचे हैं और उनकी इमरान खान साहब से एक खुफिया तरीन एक मुलाकात हुई है। सबसे पहले ये मुलाकात किसकी, कौन सा फौजी जर्नैल वहां पर पहुंचा, वजह क्या बनी, सूरत-ए-हाल क्या बनी, जनाब ये खबर आपके सामने मैं रख भी देता हूं। एक इसकी वजह आप जान लें कि वजह क्या हो सकती है। नवाज शरीफ साहब को यकीन दहानी करवाई गई थी कि हम आपको अक्सरियत दिलवाएंगे। इलेक्शन से पहले कुछ लीगी रहनुमाओं की रियासती इदारों के यानी कि एस्टैब्लिशमेंट या फौजी एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से कुछ आम तरीन की मीटिंग भी हुई, जिसमें यह बात तय हो चुकी थी कि हम आपको 90 सीटें देंगे और 15 सीटें आपको ऊपर देंगे, यानी कि 105 110 का फिगर आपके पास मौजूद होगा और आप छोटी मोटी जमातों के साथ मिलकर चाहे हुकूमत बना लेंगे। लेकिन फिर इलेक्शन वाले दिन इमरान खान साहब ने क्लीन स्वीप कर दिया। अवाम ने जिस तरह से वोट डाला इमरान खान को, अन्नी डाल के रख दी, अन्नी बचा दी अवाम ने। तो फिर उसके बाद ये सारे अंदाजे गलत साबित हो गए। जब सारे अंदाजे गलत साबित हुए तो जनाब मियां नवाज साहब की छुट्टी करवा दी गई। अब फौजी जर्नैल जो है उनकी अडयाला जेल में एंट्री हुई है। असद तूर सहाफी हैं, उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान से रात के अंधेरे में छुप छुप कर जहां मुलाकातें करवाई जा रही हैं, हो रही हैं, उनसे मिन्नतें हो रही हैं कि हम आपको छोड़ने के लिए तैयार हैं, अब बस थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें, जल्द से जल्द आप कर लें। मैंने आपको खबर भी दी थी, एक हफ्ता पहले मैंने आपको बताया था कि खान साहब के सामने ये एक मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में कहा गया कि आप 2 साल के लिए जनाब खामोश हो जाएं, आप जल्द से जल्द जुलूस कर लें, आप बात करें अपनी, लेकिन धरना ना करें, इस हुकूमत को चलने दें, इस हुकूमत को ना गिराएं। खान साहब को जब ये बात की गई, खान साहब ने उस वक्त भी इनकार कर दिया। तो खैर जनाब एक रिटायर्ड फौजी अफसर की सरबराही में मुलाकात हुई है, उनकी मुलाकात का मैंडेट दिया गया और एक और कमांडर हाउस में मुलाकात हुई। पेशावर के अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकात की। अली अमीन गंडापुर साहब वो जनाब एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर खान साहब के पास जेल में गए। खान साहब ने बेइज्जती कर दी। खान साहब ने कहा जनाब मैंने तुम्हें वज़ीर आला KP के बनाया, मैंने तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए नहीं बनाया कि तुम ये सारा कुछ करते रहो। खान साहब ने शटअप कॉल दे दी। खान ने कहा, खान को कहा गया कि आप हमारे साथ ताउन करें, आप ये कर लें, हम आपके लोगों को छोड़ देंगे, जो जितने भी रूपोश लोग हैं वापस आ जाए, मुरासिद वापस आ जाए, सारे लोग वापस आ जाएं, केसेस माफ कर देंगे, लेकिन आप हमारी बात जो है वो मान लें। खान साहब ने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। खान साहब ने इनकार कर दिया। वो डट के खड़ा हुआ है और वो ये बात कर रहे हैं कि वो मजीद इस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करेंगे। खान साहब अब इस्टेब्लिशमेंट को मजीद कमजोर अंदर से करेंगे। ये जनाब इस वक्त उनका प्लान मौजूद है। अडयाला जेल के अंदर जो है वो इस वक्त खतरे की लालत मच रहे हैं। तो ये मुलाकातें इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं, तो वो मैंने आपके सामने रखती हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इसमें अपने लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।